दुनिया ने उसे ठुकरा दिया, लेकिन उसने दुनिया को ही बदल दिया। यह है उस इंसान की कहानी जिसने एप्पल बनाया, स्टीव जॉब्स। आज की इस कहानी में हम बात करेंगे उस इंसान की जिसने हमारी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। कंप्यूटर, म्यूजिक, मोबाइल फोन, हर जगह उसके विजन ने क्रांति ला दी। यह है स्टीव जॉब्स की कहानी, एक कॉलेज ड्रॉप आउट, एक बागी दिमाग और दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेटर। 24 फरवरी 1955, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। एक अविवाहित कॉलेज छात्रा ने अपने बेटे को जन्म दिया। परिस्थितियां ऐसी थीं कि वो बच्चे की परवरिश नहीं कर सकती थी। ये बच्चा गोद दे दिया गया। पॉल और क्लारा जॉब्स, एक साधारण दंपति ने इस बच्चे को अपनाया। नाम रखा गया स्टीवन पॉल जॉब्स। पॉल एक मैकेनिक थे, कारें और मशीनें बनाना उनका शौक था। क्लारा एक अकाउंटेंट थी। स्टीव को बचपन से ही मशीनों में गहरी दिलचस्पी थी। वो रेडियो, घड़ी और खिलौने खोलकर देखते, अंदर क्या है, कैसे चलता है। स्टीव बचपन से ही बहुत तेज दिमाग के थे, लेकिन उतने ही विद्रोही भी। स्कूल में नियम कानून तोड़ना, टीचर्स को सवालों से परेशान करना, ये उनकी आदत थी। उनके एक टीचर ने कहा था कि ये बच्चा अलग है, अगर इसे सही दिशा मिली तो दुनिया बदल देगा। कॉलेज का वक्त आया। स्टीव ने रीड कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन एक सेमेस्टर बाद ही छोड़ दिया। कारण यह था कि पढ़ाई बहुत महंगी थी और उनमें धैर्य नहीं था। लेकिन स्टीव सिर्फ ड्रॉप आउट नहीं बने। उन्होंने क्लास छोड़ने के बाद भी वो लेक्चर अटेंड किए जो उन्हें पसंद थे। कैलीग्राफी की क्लास, सुंदर अक्षरों की कला। यही कला आगे चलकर मैकिंटॉश कंप्यूटर को यूनिक बनाएगी। युवा स्टीव सिर्फ टेक्नोलॉजी के प्यासे नहीं थे, वो जीवन के अर्थ को भी खोज रहे थे। 1970 के दशक में वो भारत आए। नीम करोली बाबा के आश्रम पहुंचे। यहां उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की, तपस्या देखी और आत्मखोज की। हालांकि उन्हें बाबा से मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन इस यात्रा ने उनकी सोच बदल दी। उन्होंने सादगी सीखी, मिनिमलिज्म अपनाया। एप्पल के प्रोडक्ट्स में जो साफ सुथरा सरल डिजाइन है, उसकी जड़ें भारत की इसी यात्रा में थी। 1976, स्टीव जॉब्स सिर्फ 21 साल के थे। उनके दोस्त स्टीव वोजनियाक एक जीनियस इंजीनियर थे। दोनों ने मिलकर स्टीव के घर के गैराज में एक कंपनी शुरू की, एप्पल 1, उनका पहला कंप्यूटर। सिर्फ एक बोर्ड, कोई स्क्रीन नहीं, कोई कीबोर्ड नहीं, लेकिन दुकानदारों ने इसे खरीदना शुरू किया। एप्पल 2 आया और धमाका हो गया। पहली बार आम लोगों के घर में कंप्यूटर जाने लगा। 1980 में एप्पल स्टॉक मार्केट में आया। स्टीव जॉब्स 25 साल की उम्र में करोड़पति बन गए। 1984, मैकिंटॉश कंप्यूटर का लॉन्च। पहली बार एक कंप्यूटर में ग्राफिकल इंटरफेस और माउस का इस्तेमाल हुआ। लोग दंग रह गए। लेकिन ये शुरुआत ही थी। जितनी तेजी से जॉब्स ऊपर चढ़े, उतनी ही जल्दी गिरावट आई। एप्पल की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जॉब्स का तरीका पसंद नहीं आया। वो परफेक्शनिस्ट थे, गुस्सैल थे और कई बार टीम के साथ सख्ती से पेश आते। 1985, एप्पल ने फैसला लिया, जॉब्स को हटा दिया गया। सोचिए, जिस कंपनी को आपने बनाया, उसी से आपको निकाल दिया जाए। जॉब्स टूट गए। उन्होंने कहा, मैं पब्लिकली फेल हो गया था, लेकिन यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। वो हार मानने वाले वो इंसान नहीं थे। उन्होंने एक नई कंपनी बनाई, नेक्स्ट कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर महंगे थे, लेकिन टेक्नोलॉजी एडवांस थी। इसी दौरान उन्होंने एक एनिमेशन स्टूडियो खरीदा, पिक्सार। शुरुआत में किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि एनिमेशन से करोड़ों कमाए जा सकते हैं। लेकिन 1995 में पिक्सार ने दुनिया की पहली 3D एनिमेटेड फिल्म रिलीज की, टॉय स्टोरी। फिल्म सुपरहिट हुई। पिक्सार रातों रात हॉलीवुड का बड़ा नाम बन गया। जॉब्स ने दिखा दिया, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या सिनेमा, उनकी सोच सबसे अलग है। 1997 में एप्पल दिवालिया होने की कगार पर थी
और तभी एप्पल ने नेक्स्ट को खरीदा। इस खरीद के साथ जॉब्स एप्पल में वापस आए। ये वापसी सिर्फ एक इंसान की नहीं, एक क्रांति की वापसी थी। जॉब्स ने एप्पल को नया जीवन दिया। उन्होंने सबसे पहले iMac लॉन्च किया, एक रंग बिरंगा स्टाइलिश कंप्यूटर। फिर आया iPod, 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। लोग पागल हो गए। iTunes ने म्यूजिक इंडस्ट्री बदल दी। अब गाने खरीदना और सुनना आसान हो गया। लेकिन असली धमाका 2007 में हुआ, जब आया आईफोन। यह सिर्फ एक फोन नहीं था, यह एक क्रांति थी। एक ऐसा फोन जिसमें टच स्क्रीन थी, इंटरनेट था, म्यूजिक था। दुनिया की तस्वीर बदल गई। फिर आया आईपैड और एप्पल दुनिया की सबसे कीमती कंपनी बन गई। 2003 में जॉब्स को कैंसर हो गया। डॉक्टर्स ने कहा, आपके पास कुछ ही साल हैं। लेकिन जॉब्स ने हार नहीं मानी। वो काम करते रहे। हर नए प्रोडक्ट लॉन्च पर स्टेज पर खड़े होकर कहते, वन मोर थिंग। उनकी एनर्जी, उनकी पैशन सबको हैरान कर देती। 2011 में उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। 5 अक्टूबर 2011 स्टीव जॉब्स ने आखिरी सांस ली। 56 साल की उम्र में दुनिया ने अपना सबसे बड़ा इनोवेटर खो दिया। स्टीव जॉब्स सिर्फ एक इंसान नहीं, एक सोच थे। उन्होंने हमें सिखाया, थिंक डिफरेंट। फेल होना हार नहीं है। अगर काम से प्यार है तो आप दुनिया बदल सकते हैं। उनका सबसे मशहूर संदेश था, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। आज एप्पल सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, सपनों की फैक्ट्री है। और उसके पीछे खड़ा है वो इंसान जिसने सपनों को हकीकत बना दिया, स्टीव जॉब्स। दोस्तों, अगर स्टीव जॉब्स की ये कहानी आपको थोड़ी सी भी प्रेरणा देती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी और कहानियां हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बड़ी कहानियां लाने की ताकत देता है।